फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि संस्कृत डिपार्टमेंट का सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें कम से कम 80 से 85 क्वेश्चन ग्रामर के पूछे गए थे, व्याकरण के क्वेश्चन पूछे गए थे। उन्हीं को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो इस पेपर का सॉल्व कराने का मेरा इतना उद्देश्य है कि आगामी जितनी भी परीक्षाएं होंगी, जैसे कि रीट पात्रता है, उसमें 30 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाएंगे। हालांकि 15 क्वेश्चन ही ग्रामर से संबंधित आते हैं, लेकिन आप विश्वास रखें कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं अक्सर। इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि किस एग्ज़ाम में क्वेश्चन था और इस एग्ज़ाम में आया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो ध्यान से सुनिएगा, स्किप ना कीजिएगा क्लास को। निम्नलिखित में से विलोम शब्द दर्शाने वाला सही विकल्प है। तो जब भी मैंने आपको क्लास उपलब्ध कराई है, तो मैंने आपसे हमेशा कहा है, जब भी आप टेस्ट पेपर करें, एग्ज़ाम में करें या घर पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस चीज़ को देखें प्रश्न में कि उसमें पूछा क्या जा रहा है, सही पूछा जा रहा है या नहीं, क्या दे रखा है, उसको ज़रूर आप गोला कर लें। उस हिसाब से आप अपने क्वेश्चन को हल करें। पाश्चात्य का होगा पौरस्त्य, परिहार्य का परिष्कृत, नैसर्गिक का प्राकृतिक और परिणीत का परिपक्व। तो इसमें सही विकल्प पूछा है। ये 3 विकल्प जो हैं वो समानार्थी समझ सकते हैं इनको। और इसमें पूछा है विलोम। विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो पहला विकल्प बिल्कुल सही है। इससे हम बोलते हैं, संस्कृत का वर्ड है पश्चिम दिशा और इसको बोलते हैं पूरब दिशा। पूरब दिशा से संबंधित मैं आपको बताना चाहूँगी, जहाँ पर यह प्रत्यय होता है उसका अर्थ होता है संबंध रखने वाला। पौर का मतलब होगा पूरब से संबंध रखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है। तो गोला कल ने क्या पूछा जा रहा है कि योजक चिन्ह का प्रयोग कब नहीं होता है। नाटकों के संवाद में, द्वंद्व समास के 2 शब्दों को जोड़ने पर, तुलनात्मक सासिसी के पहले और पुनरुक्त शब्दों के बीच में। तो बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन पहला विकल्प बिल्कुल ही अशुद्ध है। तो राइट आंसर होगा इसका पहला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें पूछा है तत्सम। आपको पता है तत्सम और तद्भव होते हैं। तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं और तद्भव होते हैं हिंदी के शब्द। आपको पता है राजा किसका शब्द है, संस्कृत का। अक्षर संस्कृत का। स्वामी संस्कृत का। लेकिन पंख का क्या होता है, पक्ष। संस्कृत में पक्ष बोलते हैं इसको, ये तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है सदृश, अंताक्षरी, स्वास्थ्य और उपलक्ष्य। आपको पता है अंताक्षरी बिल्कुल सही है। और यही क्वेश्चन, अंताक्षरी वाला जो क्वेश्चन है, पिछली बार जो आरपीएससी के द्वारा पेपर करवाया गया था सेकंड ग्रेड का, उसमें पूछा गया था। यही क्वेश्चन था, अंताक्षरी था उसमें विकल्प में। तो राइट आंसर अंताक्षरी। नेक्स्ट, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर नहीं किया जाता है। नहीं शब्द है इसमें। आह्लाद सूचक शब्दों के अंत में, जहाँ स्थिति निश्चित ना हो, ये बिल्कुल गलत है। बड़ों का सादर संबोधित करने में, छोटों के प्रति शुभकामनाएं प्रकट करने में। तो दूसरा विकल्प ये गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी की चिट्ठी डाकिया हमारे घर फेंक गया रेखांकित शब्द में किस सर्वनाम को दर्शाता है। किसी, इसको तो 5वीं क्लास के जो बच्चे हैं ना हमारे स्कूल के, वो कर देंगे इसको, क्योंकि ग्रामर उनकी इतनी मजबूत है, हिंदी की बहुत अच्छी है। तो किसी सीधा सीधा है, तो अनिश्चयवाचक, इसमें निश्चित नहीं किया जा रहा है। निम्नलिखित विकल्पों में से द्वैत व्यंजन का सही उदाहरण। इसको भी 4ठी 5वीं के बच्चे कर देंगे, क्योंकि उनकी जो वर्कशीट होती है ना, वर्कबुक होती है, कार्य पुस्तिका, उसमें ज़्यादातर इस प्रकार के ही व्यंजन शब्द आते हैं। आसक्त, यत्न, सच्चा और सत्कार। तो इसका राइट आंसर होगा सच्चा। समान वर्ड। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची समान बताने हैं आपको। अंबर का वसन, वृक्ष का विहंग, वायु का चपला, चचु का कृषाणु। तो अंबर का क्या हो सकता है, वसन। बाकी ये मैच नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन वर्गों का गलत विकल्प है। क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, गलत विकल्प। टे ठे डे मूर्धन, चे छे जे तालब, ते थे दे कोमल तालु, पे फे वे ओष्ठ। तो आपको बता है ते थे दे ये होते हैं, आपने पढ़ा होगा संस्कृत की जो लाइन है ना, उसको याद कर लो, लृतुर शानानाम दंता। तो लृतुर शानानाम दंता, ते
थे दे धैन, तो ये किस में आएंगे? कोमल तालु में नहीं आएंगे, ये दंत से, दंत से इनका उच्चारण स्थान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है? शाप, बूंद, खजूर और कपूर। आपको पता है साफ जो शब्द है वो तत्सम शब्द है, इसका श्राप बनता है तद्भव रूप। निम्न में से अशुद्ध वाक्य हैं? हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, यही अशुद्ध है। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे, हम देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, तो ये गलत हो गया। आगे आपको मत देखो विकल्पों को, क्योंकि परीक्षा में समय इतना कम होता है कि हमें सारे क्वेश्चन पढ़ने होते हैं और साथ के साथ साथ हमें ओमार भी भरनी होती है। इस चक्कर में आप यदि आपके एक मतलब क्वेश्चन को पढ़ा और क्लिक आपके माइंड में हो गया कि इसका आंसर ये होने वाला है, तो उसी को आप कर दें, तो राइट आंसर होगा पहला विकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से निम्नलिखित में विधिवाचक वाक्य है? संकटों ने उसे हर तरफ से घेरा किंतु वह निराश नहीं हुआ। अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी। मैं खाना खा चुका हूँ तब वह आया। तो बताइए, देखो इसमें पूछा जा रहा है विधिवाचक वाक्य अर्थ की दृष्टि से। संकटों, देखो इसमें आप कॉमन सेंस से भी इसको कर सकते हो, सामान्य क्वेश्चन है, वैसे टफ भी है। संकटों ने उसे हर तरफ से, तो किंतु, तो ये रचना के आधार पर आपने वाक्य पढ़े होंगे, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। किंतु ये आ जाते हैं, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। तो अस्वस्थ रहने के कारण, इसमें कहीं भी आपको अर्धविराम नहीं दिख रहा, इसमें अल्पविराम नहीं दिख रहा है आपको, तो राइट आंसर होगा दूसरा विकल्प। नेक्स्ट, उपयुक्त विलोम शब्द दर्शाने वाला विकल्प नहीं है। क्या पूछा जा रहा है? नहीं है। रीड प्री के जो स्टूडेंट हैं वो तो इस क्लास को ध्यान से सुने, क्योंकि 15 क्वेश्चन ग्रामर के कहीं ना कहीं आरपीएससी के द्वारा वो पेपर लिया जाएगा, कहीं ना कहीं रिपीटेशन होगा क्वेश्चनों का, तो ध्यान से सुने एक एक शब्द को कि विलोम शब्द से किस प्रकार का क्वेश्चन आरपीएससी पूछती है, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। देखो टॉपिक तो हम बहुत सारे पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें ये भी हमारे माइंड में होना चाहिए और ये तरीका हमारे अंदर होना चाहिए कि क्वेश्चन को हम सॉल्व करना कैसे सीखें कम समय में, क्योंकि परीक्षा में समय कम मिलता है, और हमें कैसे क्वेश्चन को करना है। दृष्ट का विनम्र सही है, और दुष्कर का शुकर बिल्कुल सही है, तामसिक का सात्विक बिल्कुल सही है, तामसिक का सात्विक सही है, लेकिन दमनीय का कमनीय नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंठ वर्ण नहीं है? कंठ वर्ण नहीं है, झ, है, आ और क। कंठ को याद रखें आप, वही अकुह विसर्गीय नाम कंठा, अकुह विसर्गीय नाम कंठा, तो है भी है, आ भी है और क भी है, लेकिन झ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश हेतु उपयुक्त शब्द कौन सा है? उपयुक्त शब्द कौन सा है? देखो जो व्याकरण जानता हो व्याकरण, ये किसी भी किताब में आपको मिल जाएगा, बाकी आप नहीं पढ़ें मत देखें, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा। 11वीं 12वीं में रचना प्रबोध की एक बुक चलती है, उसमें भी इसको दे रखा है। यदि आपने वो छोटी सी बुक पढ़ी है, जो राजकीय विद्यालय होते हैं उनमें वो मिलती है, तो जो व्याकरण को जानता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म वाच्य का उदाहरण है? राम चाय पीता है, राम पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक पढ़ी जाती है, मोनिका आम खाती है। तो 3 विकल्प कर्म वाच्य से संबंधित हैं, लेकिन तीसरा विकल्प भाव वाच्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक ठाक शब्द क्रिया विशेषण के किस रूप को दर्शाता है? ठीक ठाक, आपको पता है कि ठीक ठाक कैसा, हम पूछते हैं कैसा काम चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। तो जब भी कैसे से क्वेश्चन किया जाए, कैसे से क्वेश्चन किया जाए दोस्तों, तो हमेशा रीतिवाचक में ही किया जाता है कि कैसा काम चल रहा है, कैसा काम धंधा चल रहा है, तो ठीक ठाक। काल से जब क्वेश्चन किया जाता है तो कब से, कब वर्ड यूज किया जाता है? स्थान से किया जाता है तो कहाँ से, और परिमाण में होता है कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है? यथासाथ बिल्कुल है, प्रतिदिन बिल्कुल है, भरसक है, लेकिन ग्रहागत, ग्रह को आगत, ग्रह को आया हुआ, तो इसमें होगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? 5 उंगलियां घी में होना सब तरह से लाभी लाभ, बिल्कुल सही है। पास नहीं थेला भरतार चले मेला,
तो असंभव कार्य करना ये बिल्कुल गलत है। पसीने की कमाई मेहनत से कमाया हुआ, सही है। समाधान 22 पंसेरी सबके साथ होने वाला एक सा व्यवहार, बिल्कुल सही है। किसी शब्द का रूप एक वचन और बहुवचन में एक जैसा रहता है? देखो, बेटा का बेटा पढ़ रहा है और बेटे पढ़ रहे हैं, एक वचन से बहुवचन। भतीजा पढ़ रहा है, भतीजे पढ़ रहे हैं। मामा पढ़ रहा है, मामे नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा विकल्प। किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? तत्सम आपको बताने हैं वचन, प्रिय और मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। सिंपल सा क्वेश्चन है। चवर्ग की जो पंक्ति होती है वो स्पर्श संघर्षी व्यंजन में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दंतुष्ट वर्ण है, दंतुष्ट फय होगा जिसमें नीचे नुक्ता लगा हुआ है। किस शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? दो उपसर्ग। संहार में एक उपसर्ग है, अनुकरण में एक है, संकल्प में एक है। अभिधन आगत, अभी और आ, इसमें दो उपसर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बातचीत बंद करो और अपना काम देखो, तो इसमें मतलब आज्ञा दी जा रही है। जैसे कभी कभी हम भी अपने बच्चों से बोल देते हैं कि बातचीत बंद करो, अपना काम देखो, मतलब अपने अपने लेसन को याद करो, तो इसमें एक आज्ञा दी जाती है, तो आज्ञार्थक वाक्य हो गया। दोस्तों, इसमें 85 क्वेश्चन है, तो हम एक दिन में पूरे क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। आप 25 क्वेश्चनों को देखें कि पर्यायवाची से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, विलोम शब्द से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, इसमें शब्द शुद्धि से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, सर्वनाम से कैसा क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से देखें। तो नेक्स्ट क्लास 25 क्वेश्चन की आपको कल मिलेगी, तो इस वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा एक एक क्वेश्चन को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय ऑल ऑफ यू।